वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी स्टूडियो। मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और यूआईटी लाहौर से इसको कर रहा हूँ। सो ड्यूरिंग दिस समर ये मैंने देखा कि जो एंटी टेस्ट है जिसके अंदर यूआईटी का जो एंटी टेस्ट है ई कैट है, और इसके अंदर मजीद जो टेस्ट हैं जैसे कि एनएटी है, जीके का टेस्ट है, इसके अलावा और जो फास्ट का टेस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली जो इसके अंदर मैथ फिजिक्स डोमेन चूंकि डिस्कस ज़्यादा होती है इंजीनियरिंग के हवाले से, तो क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। क्योंकि बच्चे एफएससी के साथ एंटी टेस्ट कर रहे हैं और एफएससी के अंदर उनकी स्ट्रेटजी और है और एंटी टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज होती है। कोई 20 से 25% या 30 से 40% हर बच्चे की मेंटालिटी के लिहाज से यहाँ पे फर्क होता है। तो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल का यही पर्पस है कि बच्चों को कुछ अपनी जो टिप्स हैं वो दी जा सकें, कुछ गलतियों से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए जा सकें और उनकी मदद की जाए फॉर द टाइम बेइंग। तो अब पर्पस ऑफ यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है कि हम इस चैनल के अंदर बेसिकली एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 का एंटी टेस्ट जो सिलेबस है, जो कि हमारा इस हवाले से होगा कि जो मोस्टली इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज कवर करेगा। अच्छा, मेरी डोमेन में फिलहाल एमडीगेट नहीं है, लेकिन ये बात है कि चूंकि अगर फिजिक्स के सारे टॉपिक अगर यहाँ पे डिस्कस हो जाए तो वो एमडीगेट में ऑब्वियसली काम आएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट, तो ये है कि मेरे से गलतियां हो सकती हैं, बट विद लेसर चांसेस कुछ चीज़ों को मैं साथ साथ अच्छा करूंगा और कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी हैं मेरे माइंड में आज भी। तो ये है कि हम इंशाल्लाह एक पॉजिटिवली इस चीज़ को स्टार्ट में लेके चलेंगे। थोड़ी सी पहले बात करते हैं एंटी टेस्ट और इसकी टेक्निक के बारे में। तो भी हमें केयरफुल है रहना है कि जो स्ट्रेटजीज जो हमने अडॉप्ट करनी, एक स्ट्रेटजी है कि जो टीचर अडॉप्ट करेगा, एक स्ट्रेटजी जो आपने अडॉप्ट करनी है। वो ये चीज़ है कि किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए ना, जो लर्निंग मटेरियल या लर्निंग सोर्स आपके पास मौजूद होता है वो एक इम्पोर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, पीटीबी की टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपका बहुत बुनियादी सोर्स है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का। यानी कि आपने किसी चीज़ को क्रैक करना है और उसमें आपके लिए फुल हेल्प। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो वो समझते हैं कि पता नहीं किताबों में क्या बला लिखी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50 से 60% या 60 to 65% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किताब को याद करने की नीयत से पढ़ते हैं। तो जब उनके सामने एंटी टेस्ट आता है तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं और कॉन्सेप्ट्स को वो गेन नहीं कर पाते क्योंकि बुक रीडिंग की आदत नहीं होती मैट्रिक लेवल पे। इसलिए उनकी यहाँ पे भी नियत याद करने की होती है। और कुछ बच्चे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्चुअल से होता है, या उनका जो उनको उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिस्टम ने अच्छा गाइड किया होता है, या वो इंटरनेट की वजह से गाइड हो गए होते हैं। उनकी नियत होती है कि यार हम पहले कॉन्सेप्ट्स करें और फिर हम याद करें। याद करने में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो वो बच्चों की अप्रोच एंटी टेस्ट के लिए बड़ी वाइडर अप्रोच है, ठीक है। कुछ जो दूसरे बच्चे हैं कि वो भी फिक्र ना करेंगे, जो याद करने के हवाले से किताबों को पढ़ते हैं, कि अगर ये इंशाल्लाह ये 4 5 6 बातों को ध्यान में रख लेंगे तो मैं कहता हूँ एंटी टेस्ट की मेहनत और उनकी प्रैक्टिस के साथ ये अच्छी तरह क्रैक हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कॉन्सेप्चुअल लॉजिक बिल्डिंग बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि सवाल रिपीट नहीं होने, इसके अंदर सवाल कोई स्कीम नहीं मौजूद है। इसके अंदर पास पेपर का एक रोल है, लेकिन वो एज अ प्रैक्टिस रोल है। पास पेपर एज अ क्वेश्चन रोल नहीं है। पास पेपर एज अ, आप कह लें कि जो पेपर में रिपीट हो जाएगा कि क्या पास पेपर तैयार करें 5 और ये सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लॉजिक जो बिल्डिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल लॉजिक आप बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, दिमाग में हर कॉन्सेप्ट को लाएंगे, वो बहुत जरूरी है। किसी भी आर्टिकल को समझने के लिए बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आपका एफएससी लेवल हो, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई लेवल हो, बुक रीडिंग जिसको करनी आ गई, ऑलमोस्ट उसका 50 से 60% काम होता है। इस चैनल के अंदर मैं बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स की डोमेन्स को कवर करने लगा हूँ। लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट फिजिक्स से होगी और फिर हम मैथमेटिक्स पे जाएंगे, यानी कि पैरेलल चलेंगे। कुछ पहले लेक्चर फिजिक्स के अपलोड हो जाएंगे और कुछ मैथमेटिक्स के हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें कि फिजिक्स के अंदर आपको करना क्या है। फिजिक्स को पढ़ने का एंटी टेस्ट में तरीका क्या है और आपने इसको किस तरह लेके चलना है। देखिए जी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स और मैथ बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सब लेक्चर सुनने से पहले या आप किसी अकेडमी में लेक्चर लेने जाना है, उससे पहले आपने बुक रीडिंग कर जानी है और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है।
जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो दो दफा बुक रीडिंग करेंगे समझ आ जाएगा, और जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, समझ नहीं पाते, तो कोई मसला नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसको एक दो दफा पढ़े, उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़े और दिमाग में उसको बैठाने की कोशिश करें, अच्छा ये लॉजिक है तो ये है, ये है तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कुछ बच्चों के पास नोट्स मेकिंग स्किल्स होते हैं जिनको वो कॉलेज लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर कुछ बच्चे कुछ रजिस्टर को एज अ नोट्स बना देते हैं, उनको प्रैक्टिस रजिस्टर से लगा होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाइट A4 शीट्स और एक मैक्स का बॉल पॉइंट मिलता है और मार्कर के साथ यूज करते हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना सकें। नोट्स बनाने का आपको एडवांटेज मैं ये बता दूं कि जो नोट्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर नोट्स होते हैं, किसी भी लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो इनका आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि नोट्स बनाने वाला पहले तो लेक्चर अटेंड किया उसने, उसको पता है। दूसरी बात ये है कि वो लेक्चर को अच्छी तरह समझ के लिख सकता है, और नोट्स बनाते हुए उसकी प्रैक्टिस हो सकती है कि वो चीजों को वो दोबारा लिख रहा है। एक तो नोट्स है लेक्चर नोट्स, वो अलग चीज है। ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का मतलब ये है कि जब किताब और दूसरी चीजों को लेके नोट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं, या टॉपिक से उठा के खुद नोट्स बनाते हैं ताकि आपकी तैयारी हो, ठीक है। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक लेनी है। मेन प्रैक्टिस बुक्स आपके पास मौजूद है, सबसे अच्छी किब्स की है। उस फिर कुछ हद तक जो बेहतर है उसके लेवल पे है वो है स्टेप्स की है। फिर इसके अलावा एक और भी स्टार्स की प्रैक्टिस बुक मौजूद है। ये तीनों बाजार से मिल जाती हैं, लेकिन एक बात ये है कि एंट्री टेस्ट को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके अलावा ये टेस्ट टेस्ट का जो जिसको सेट किया जाता है, इस टेस्ट को हार्ड लेवल पे सेट किया जाता है, क्योंकि इतने बच्चों ने एडमिशन लेना होता है, और जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ा ही होता है उन्हीं को उनकी मर्जी के डिसिप्लिन से मिलता है, नहीं तो आपको डिसिप्लिन चेंज करना पड़ता है, करना पड़ जाता है, तो बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट, चौथी बात ये है कि इससे मोस्टली बच्चों का ताल्लुक होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आपने घबराना नहीं है, इस लेवल पे घबराने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, अभी भी टाइम है, मीना मौजूद है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, दिन का टारगेट बनाएं। अगर फिजिक्स का एक चैप्टर करना है तो मैथमेटिक्स का भी एक करें, मैथमेटिक्स का एक करना है तो केमिस्ट्री का भी एक करें, और आपके पास अगर टाइम ज्यादा है तो दो दो कर दें, ठीक है। अगर आपकी एफएससी में पहले अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर चुके हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा ऐसा आप रोज के टारगेट सेलेक्ट करें और रोज आप इसको करें। और सिलेबस आप 70 to 80% अगर आप कवर कर जाए एंट्री टेस्ट से पहले, क्वाइट वेल इनफ, और अगर पूरा कर दें तो वो बहुत बेहतर है, आपका अच्छे स्कोर 200 220 230 प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये था हमारा फिजिक्स कैसे करना है, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला को याद और उनको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उनकी क्रैमिंग बहुत जरूरी है। जब आप फॉर्मूला यूज करना आता है, पहली बात फॉर्मूला याद हो, दूसरी बात ये है कि एंटी में फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पता हो, फिजिकल अपीयरेंस पता हो कि किसको कैसे अप्लाई करना है, तीसरी चीज है कि उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये क्या करना है, आपने अंदर आपने हर फॉर्मूला को अच्छी तरह पढ़ना है और उससे रिलेटेड बुक्स की एग्जांपल्स को सॉल्व करना, ठीक। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आपने ये कर लिया, उसके बाद जो बुक के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर पैराग्राफ्स बने हैं और एग्जांपल्स के साथ साथ टेबल्स बने हैं, या कुछ ऐसी चीज मौजूद है जहाँ पे लर्निंग मटेरियल मौजूद है, एमसीक्यू मटेरियल मौजूद है, सबको अंडरलाइन करना है। एक चीज यहाँ याद रखें, एक हाईलाइटर लें, अंडरलाइन की आदत डालें, बॉल्ड चीज को अंडरलाइन किया करें, क्योंकि बाद में रिवाइज करते हैं उनको पढ़ना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है। दूसरी चीज है कि आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, चाहे मैथमेटिक्स भी, ये रूल है मेन। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज को मैं जो डिस्कस करूंगा कि मैंने बात बता दी कि कोई भी आर्टिकल का जो पैराग्राफ्स है जहां भी नजर आ गया उसको एक से दो दफा पढ़ के जब तक समझ नहीं आ जाता आपने उसको नहीं छोड़ना, आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे 7 चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर काफी अच्छी डिटेल लिखी हुई है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन चीजों के बारे में। दूसरी चीज है कि वही फिजिक्स वाली मैंने बात की, प्रैक्टिस बुक लें, प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 प्रैक्टिस बुक को कंसल्ट कर लें या एक अच्छी तरह कर लें, आपकी इंटेलिजेंस पक्की हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तीसरी चीज है कि यार, चौथी चीज आपके पास ये है कि सारे फॉर्मूलाज को मेमोराइज करें, फॉर्मूला शीट तैयार करें, सारे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करें और उसको आप लिखें, ठीक है।
अब यहाँ पे ना वो चीजें हैं जहाँ पे हर 3 में से दूसरा बच्चा शिकार है। वो है मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। इन तीनों फैक्टर्स को लेके पैरेलल एग्जाम्स में कैसे चलना है, क्योंकि आपके एफएससी के एग्जाम्स में पहली बात यह है कि मेंटल डिप्रेशन और एंग्जाइटी और बेचैनी का वो बच्चा शिकार है जिसका सिलेबस पूरा तैयार नहीं है एफएससी का, और वो उसको डर लगा हुआ है एंट्रेंस का। ठीक है, दूसरा बंदा ये है कि जिसके कॉन्सेप्ट्स वीक है, वो भी इन चीज़ों का शिकार हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 किस्मों के बच्चे मेनली हैं। और तीसरा बच्चा ये कि जिसमें डिप्रेशन और एंग्जायटी नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले तैयार कर लिया है। तो सिलेबस से ताल्लुक है यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंग्जायटी का, और चूंकि सिलेबस नहीं तैयार तो प्रैक्टिस भी नहीं है। तो अब हम इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपने टारगेट्स बनाने हैं। टारगेट्स बनाने इसीलिए है कि रोज का मैंने इतना काम करना है, तो भाई मैंने इतना काम करना है, मैंने इस टेस्ट के लिए इतना काम करना है, इस टेस्ट में ये इस डेट को है, तो उस डेट के दिन कैलकुलेट कर लें, घंटे कैलकुलेट कर लें और टाइम टेबल बना लें, और तो वो अपने आपको टारगेट्स देते हैं। टारगेट्स पूरे होते जाएंगे, आप डिसिप्लिन बनेंगे। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर आपके साथ ये जो एनजाइटी का अंश है, जब आप चीज़ों को सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ पे ग्रिप हो जाएगी, फिर एनजाइटी भी खत्म होगी, डिप्रेशन भी खत्म होगा। दूसरी चीज़ है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लॉट ऑफ सिलेबस नहीं, बल्कि लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क होता है। दोनों को इंटररिलेटेड है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं दूसरे के लिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, उसमें पास पेपर्स की बहुत हैसियत है, उसमें बहुत सारी लर्निंग मटेरियल्स की बहुत हैसियत है, नोट्स की बहुत हैसियत, तीन चीज़ों की बहुत हैसियत है। एफएससी के लिए तो पास पेपर की बहुत हैसियत है। मैं तो कहता हूँ महीना पहले तो आप पास पेपर से ही सिर्फ तैयार करना शुरू करें। ठीक है, और उसको इतनी अच्छी ग्रिप कर लेंगे, पेपर मोस्टली वो नहीं पास पेपर से मिक्स हो गया आएगा। क्या 15 to 20% चांसेस है कि थोड़ा डिफरेंट हो। दूसरी चीज ये कि एंटी टेस्ट में पास पेपर उस तरह काम नहीं आने जिससे एफएससी माने, लेकिन पास पेपर को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपसे पास पेपर सॉल्व हो रहा है कि यू आर देन एट दैट लेवल दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन डू एवरीथिंग नाउ। ठीक है, चौथी बात ये है कि कंसल्ट वो उसमें मैंने आपको कर दी है। और एक चीज है कि जो बच्चे नहीं रखते कि अपने को बिलीव नहीं है, वो आपको अक्सर ये कहते हुए नजर आएंगे कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, कि 2 को एमसीक्यू से नहीं होगा कि नहीं कर सकता। देखिए जिंदगी में वही बंदा कामयाब हुआ है इस रूए अर्ज के ऊपर जिसके पास 2 चीजें थी, एक तो नीयत थी, दूसरा वो ये कहता था यार मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। ठीक है, तो ये किस्म इस किस्म के लोग बच्चे या इस किस्म के लोग जिंदगी में आपको कामयाब नजर आते हैं। तो ये था कि मैं इस चैनल के अंदर सबसे पहले क्या यही है कि उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा, मैथमेटिक्स कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करना है, जितनी मैं एफर्ट पुट कर सकता हूँ। और ये भी बाद में बताता चलूंगा मेरे से भी एरर्स हो सकते हैं, मेरे से भी गलती हो सकता है, तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और अभी मेरी डिग्री तकरीबन आधी हो चुकी है। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी हेल्प करूँ। खुद मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूँगा, खुद कोशिश करूँगा, मेहनत करूँ, और आप भी मेरे साथ मेहनत करें। बाकी अल्लाह ताला पे यकीन रखें, शुरू से काम शुरू करें और हार्ड वर्क करें, तो इंशाल्लाह आपको अपनी मर्ज़ी की जगह पे एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।